दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बात करने वाला हूं आपके बर्थ चार्ट में अष्टम भाव की। कभी कभी आपको ये जान करके हैरानी होगी कि जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, अचानक से क्या होता है, कुछ परेशानियां आ जाती हैं, या तो फिर पैसों से संबंधित परेशानी, कोई बीमारी आ जाती है, दुर्घटना हो जाती है, या कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी बड़ी परेशानियां जिंदगी में आने लगती है। तो ये सब जो होता है आपकी कुंडली में जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव जो होता है ये शमशान का कारक माना गया है। अगर इसमें कोई ग्रह आपको बुरा फल दे रहा है तो आपकी जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई बड़ी परेशानी लगी ही रहेगी। और इसको शांत करने का आज मैं आपको एक उपाय बताऊंगा, जिसके द्वारा ये अष्टम भाव आपका जो अगर बुरे फल दे रहा है आपकी जिंदगी में, तो आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी आ रही है, ये एक तो अचानक धन लाभ भी कराता है, अगर बीमारियां चल रही हैं तो वो भी दूर करेगा, दुर्घटनाएं चल रही हैं उसको भी टाल सकता है। तो दोस्तों ये जो अष्टम भाव जो होता है कुंडली में, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर इसमें कोई ग्रह अगर बहुत ज्यादा बुरा फल दे रहा है तो आपकी जिंदगी में परेशानियां कभी खत्म होंगी ही नहीं। और इसको जानना जब तक कुंडली आप दिखाएंगे नहीं, आपके बर्थ चार्ट में अष्टम भाव यदि जागृत नहीं है तो समझ लीजिए कि जिंदगी में हमेशा कुछ अशुभ कार्य ही होते रहेंगे। अगर कभी ऐसा आपकी जिंदगी में हो रहा है कि अचानक से आपको शमशान का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है, सगे संबंधियों के कारण या फिर किसी भी बीमारी के कारण, कोई भी चीज के कारण आपको शमशान जाना पड़ रहा है, तो समझ जाइए कि आपका अष्टम भाव जो है बिगड़ा हुआ है। तो इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपको रविवार के दिन या बुधवार के दिन मैं 2-3 उपाय बताऊंगा, उसमें से आप कुछ भी कर सकते हैं, और एक लास्ट वाला उपाय बताऊंगा, उसको आपको जरूर करना है। यह हर कोई कर सकता है। अष्टम भाव मजबूत होगा तो जिंदगी में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी, परेशानियां दूर रहेंगी। तो क्या करना दोस्तों, आप लोग सबसे पहले तो पहला उपाय जो बता रहा हूं कि शमशान भूमि जो होती है ये पवित्र भूमि भी मानी गई है। ठीक है, इसमें सभी प्रकार की आत्माएं होती हैं, सभी प्रकार की दिव्य आत्माएं भी होती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती हैं, सभी प्रकार की होती हैं। तो रविवार के दिन में कभी ना कभी महीने में एक बार शमशान भूमि जाकर के, और शमशान भूमि में शमशान भूमि को प्रणाम जरूर करें। और हो सके तो शनिवार की रात्रि में एक सिक्का, अपने तांबे का सिक्का हो तो ठीक है, या पुराना सिक्का हो, अपने तकिए के नीचे रख करके सोए शनिवार की रात्रि में। और सुबह में जब होता है, रविवार का दिन आता है, तो रविवार के दिन में जाएं और इस सिक्के को शमशान भूमि में फेंक करके आए। फेंकने से पहले क्या करें दोस्तों कि शमशान भूमि को प्रणाम करें, आदर सहित उनको प्रणाम करें और उस सिक्का वहां पर फेंक दें। उनसे विनती करें कि जो भी जिंदगी में आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, उन सभी को वो दूर करें। आप इसको महीने में एक रविवार को कर सकते हैं। आप हर महीने एक रविवार को इस प्रयोग को जरूर करें और शमशान भूमि को प्रणाम जरूर करें। अब दूसरा उपाय जो बता रहा हूं दोस्तों, ये आपको ये करना है कि आप शमशान भूमि में जल होता है, शमशान घाट जो होता है, वहां पर से शमशान भूमि में जल के अलावा कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे आप घर से ला सकते हैं। ठीक है, सिर्फ जल जो होता है शमशान घाट का, ये अष्टम भाव को जागृत करता है और अष्टम भाव को शुभ बनाता है। तो शमशान घाट से सिर्फ जल आप ला सकते हैं अपने घर में। तो आप क्या करें कि किसी भी दिन जा सकते हैं, इसको किसी भी दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं। शमशान घाट में जो जल होता है उस जल को कांच की बोतल में लेकर के आए। आपको एक साल में इस प्रयोग को हर साल में एक दिन जरूर करें। किसी भी दिन कर सकते हैं इस प्रयोग को, बस याद रहे कि सूर्यास्त के बाद ना करें, सूर्यास्त से पहले इस प्रयोग को कर लें। तो कांच की कोई बोतल लेकर के जाएं और कांच की बोतल में ही आपको शमशान घाट का जल भर करके लेकर के आना है। और छोटे छोटे जो चांदी के टुकड़े होते हैं, बहुत छोटे से टुकड़े चलेंगे, छोटे छोटे 4 पीस चौकोर आकार में ही, चौकोर आकार के चांदी के 4 टुकड़े आपको इस कांच की बोतल में आपको डाल देना है। और एक चीज याद रहे दोस्तों कि कांच की जो बोतल होगी, कांच की बोतल का जो ढक्कन होगा उसे भी आपको कांच का ही रखना है, यानी कि कोई भी चीज उसमें अलग से नहीं होगी, सारी चीजें आपकी कांच की होंगी। और कांच की बोतल में आपको शमशान घाट का जल भर करके, जहां आपका शयन कक्ष है, जहां पर आप सोते हैं अपने बेडरूम में, इसको अपने ऊंचे स्थान पर, मतलब कि कम से कम आप थोड़ा सा अपने जितना भी आपकी हाइट है, अपने हाइट से ऊंचे स्थान पर यहां पर आप रख दें। आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां होंगी सारी इसमें समाती जाएंगी। आपको एक साल तक कोई भी जिंदगी में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इस प्रयोग से आपका अष्टम भाव जो होगा ये जागृत हो जाएगा। और अष्टम भाव जब जागृत होता है तो दोस्तों अचानक ही धन लाभ कराता है। तो आपकी जिंदगी में जो पैसों से संबंधित परेशानी आ रही होगी वो भी आपकी दूर हो जाएगी। दुर्घटनाएं चल रही हैं, बीमारियां चल रही हैं, या परेशानियां जो ऐसी कोई कार्य बनता नहीं है, तो वो चीजें भी आपकी सारी परेशानियां इस प्रयोग से दूर हो जाएंगी। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में शमशान घाट के जल को बहुत ही पवित्र माना गया है। तो कभी भी हो सके तो अपने एक नियम बना ले कि कम से कम साल में 2 बार या 4 बार शमशान के जल से स्नान जरूर करें। स्नान करने से क्या होता है कि आपका ऑरा जो होता है पवित्र होता है, और आपकी जो पैसों से रिलेटेड कोई परेशानी अगर आ रही है या आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो ये सब परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। तो साल में 1 या 2 बार का एक नियम बना ले कि शमशान घाट के जल से बिना वजह ही आपको स्नान करके आना है। शमशान भूमि को हमेशा प्रणाम करते रहें।
क्योंकि दोस्तों सबको पता है कि एक दिन इसी भूमि में हमें विलीन हो जाना है। इस भूमि में यानी कि जीवन का पूरा अंतिम यात्रा यहीं पर होती है। तो शमशान भूमि में जरूर जाएं और शमशान भूमि को प्रणाम जरूर करें। ऐसा करने से आपकी जो भी जिंदगी में परेशानियां आ रही होंगी वो दूर हो जाएंगी। शमशान भूमि जो होती है बहुत पवित्र मानी गई है। हमारे सनातन धर्म में शमशान भूमि को बहुत ही पवित्र स्थान दिया गया है। तो आप जैसा कि मैंने बताया कि जल भर करके लेके आए, शमशान भूमि को जब भी हो तो प्रणाम करके आए, और साथ में कभी भी दोस्तों एक बार साल में या दो बार स्नान जरूर करें। ऐसा करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो सकती है। आपका अष्टम भाव जो है वो जो ग्रह बैठा हुआ है, जो ग्रह अशुभ फल दे रहा है, वो आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।